कभी सोचा है कि लाइफ में जो भी होता है, सक्सेस, फेलियर, खुशी या गम, वो सब कहीं ना कहीं आपकी सोच से शुरू होता है। सच ये है कि इंसान का फ्यूचर उसकी सिचुएशन नहीं बल्कि उसका माइंडसेट डिसाइड करता है। एक ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है और किसी को सिर्फ डर। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप उसे कैसे देखते हो। माइंडसेट मतलब आप सोचते कैसे हो, रिएक्ट कैसे करते हो और प्रेशर में कैसे बिहेव करते हो। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसों या टैलेंट की वजह से आगे नहीं बढ़े। उनके पास एक चीज कॉमन थी, स्ट्रांग माइंडसेट। जब स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया तो दुनिया के लिए ये एंड था, लेकिन जॉब्स ने इसे एंड नहीं, रीसेट माना। उस टाइम को उसने बर्बाद नहीं किया, उसने नए आइडियाज पे काम किया, नए एक्सपेरिमेंट्स किए और वही फेज उसकी लाइफ का सबसे क्रिएटिव टाइम बन गया। लेसन सिंपल है, जो चीज आप तोड़ने वाली समझते हो वही चीज आपको बना भी सकती है, अगर आपका माइंडसेट सही हो। एक छोटी सी कहानी सुनो। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो डर, डाउट और नेगेटिविटी लाती है, दूसरी जो हिम्मत, होप और ग्रोथ लाती है। ये दोनों रोज लड़ती हैं और जीत उसकी होती है जिसे आप ज्यादा अटेंशन देते हो। इसी तरह दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बोलता है मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टैलेंट नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट बोलता है अभी नहीं आता लेकिन सीख सकता हूं, प्रैक्टिस से बेटर बन सकता हूं। डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन रिजल्ट जिंदगी भर का होता है। दो स्टूडेंट्स थे, दोनों को ड्राइंग पसंद थी। कंपटीशन में दोनों हार गए। एक ने सोचा टैलेंट ही नहीं है और उसने ड्राइंग छोड़ दी। दूसरे ने सोचा इस बार नहीं जीता लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटर बनूंगा और उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। टाइम के साथ एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बना और दूसरा सिर्फ एक्सक्यूज देता रह गया। माइंडसेट ने डिसीजन लिया। कर्नल सैंडर्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 65 साल की उम्र में सिर्फ एक रेसिपी के साथ उन्होंने शुरुआत की। लोगों ने उन्हें 1000 बार मना किया, लेकिन हर नो को उन्होंने फाइनल आंसर नहीं माना। रिजल्ट आज पूरी दुनिया KFC को जानती है। एज प्रॉब्लम नहीं होती, थिंकिंग प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करना चाहते हो तो पहला स्टेप है अपनी सेल्फ टॉक बदलना। मैं फेल हो गया कहने के बजाय खुद से पूछो मैंने इससे क्या सीखा। दूसरा स्टेप है रिजल्ट के बजाय लर्निंग पे फोकस करना। टॉप बनना है कहने के बजाय स्किल इंप्रूव करनी है। तीसरा स्टेप है क्रिटिसिज्म को अटैक नहीं, फीडबैक समझना। और चौथा स्टेप है एफर्ट को वैल्यू देना, क्योंकि प्रोग्रेस स्लो हो सकती है लेकिन बेकार नहीं होती। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये दिमाग को डायरेक्शन देना है। जब आप अपने फ्यूचर को क्लियर इमेजिन करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमैटिकली उसी डायरेक्शन में डिसीजंस लेने लगता है। जिम कैरे ने सपना देखा, उस पर भरोसा किया और एक्शन लिया, तब जाकर रिजल्ट मिला। याद रखो, सिर्फ इमेजिन करना काफी नहीं, डेली एक्शन जरूरी है। माइंडसेट चेंज का मतलब इंस्टेंट सक्सेस नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म एडवांटेज जरूर होता है। जो लोग एक्सक्यूजेज में अटके रहते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, और जो लोग अपनी सोच पे काम करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो दिस इज माई टाइम, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी लाइफ बदलती है।